कि जो लोटों की गुंजाइश है वो बाथरूम में है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से उस इतना ज़्यादा गंद इकट्ठा हो गया था, तो यहाँ से हमने एक लोटा वहाँ पे भेज दिया उनका गंद साफ़ करने के लिए। मजीद भेजने का इरादा है आपका? बिल्कुल, क्योंकि गंद ही बहुत ज़्यादा है ना, एक लोटे का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह और भी जाएंगे। खान की टीम नहीं बिक रही। देखिए, अगर खान की टीम बिक्री होती ना तो ये सारी कुव्वतें इकट्ठी होने के बावजूद भी खान इतनी तेज़ी से आगे ना आता। ये सारी टीम खान की है। किन किन को ख़रीदोगे? सबसे पहले तो हमने अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 75 साल के बाद आज़ाद कर दिया, ठीक है ना। तो आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया पीटीआई को, ठीक है ना। तो आपको लगता है पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो मिलकर अपनी हुकूमत बनाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसकी हुकूमत नज़र आ रही है आपको? ज़ाहिर बात है कि ये जो आपकी PTM 2 आएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और दोबारा इन्होंने क्या बनाया, अभी वो भाई कह रहे थे पुल बनाए। मेरे ख्याल से उन्होंने पुल से ज़्यादा पुल तो बाद में बनाए ना। 30 साल से हमें बेवकूफ़ बनाया, हम बेवकूफ़ बने। इमरान खान के साथ जो थी ना वो एक खुददार आदमी था। हमें इस टाइम खुददारी की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है। तो आपको लगता नहीं है कि इमरान खान के अलावा कोई खुददार हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर खुददार होते तो हमारी अदालतें ऐसे जवाब ना देती। सबसे मजबूत आपका पिलर है, ठीक है ना, आपके एक सतून है मजबूत, ठीक है कि वो आज़ाद नहीं है। तो मेरे ख्याल से जिनसे उम्मीद की जा सकती, उम्मीद तो उसी बंदे से की जा सकती जो खुददार हो, जिसमें आज़ादी का जज्बा हो, ठीक है ना। मेरा तो ज़ाती ख्याल यही है। बाकी इसमें कुछ माशाल्लाह भी अपना कुछ लोटे वगैरह यहाँ से उधर चली गई हैं। अभी आपने इसी हल्के की एक सीट अपना रोहिल वाली वो उसमें चली गई है। उनके लिए मैं लाजमी कुछ कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहिए? उनके लिए एक बड़े ज़बरदस्त चीज़ है कि देखिए, मरियम ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जो लोटों की गुंजाइश है वो बाथरूम में है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से उस इतना ज़्यादा गंद इकट्ठा हो गया था, तो यहाँ से हमने एक लोटा वहाँ पे भेज दिया उनका गंद साफ़ करने के लिए। मजीद भेजने का इरादा है आपका? बिल्कुल, क्योंकि गंद ही बहुत ज़्यादा है ना, एक लोटे का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह और भी जाएंगे, ठीक है ना। ये ख़रीदो फरोख्त चलती रहेगी। खान की टीम बिक रही है यानी कि? खान की टीम नहीं बिक रही। देखिए, अगर खान की टीम बिक्री होती ना तो ये सारी कुव्वतें इकट्ठी होने के बावजूद भी खान इतनी तेज़ी से आगे ना आता। तो मेरे ख्याल से टीम नहीं बिक रही। उसकी टीम कौन है आपके ख्याल से? ये जो 100 आदमी ये टीम है, ये सारी टीम खान की है। किन किन को ख़रीदोगे? आपने बंद कर दिया। इलेक्शन से एक दिन पहले आपने सबको अपना आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह छीने गए, आपको अपना प्रॉपर वर्कआउट नहीं करने दिया, आपने निशान छीन लिया, ठीक है। टीम तो नहीं बिकी ना। निशान छीनने का कोई असर हुआ है उस पर? डेफिनेटली हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन अवाम निकली है वोट देने। अवाम निकली है ना, तो ये जो अवाम है ये टीम है खान की। ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं 10-20 बंदे, ये वो नहीं है। अब देखिए इस लोटों के साथ क्या हाल होता है। आज जहांगीर तरीन ने भी इस चीज़ को एडमिट किया और पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है कि नहीं। वो एक पारस आदमी है, जिस चीज़ को छूते ना वो सोना हो जाती है आज। और जो उसे टकराता है तो वो आपने परवेज़ खट्टर का भी देख लिया है, आज जहांगीर तरीन का भी आपने देख लिया है। तो मेरे ख्याल से जो 75 साल जो तजर्बात किए हैं आपके जितने भी डिपार्टमेंट खास स्टाफ ने, तो मेरे ख्याल से इस तजर्बा को ख़त्म कर देना चाहिए। कायद-ए-आज़म ने कह तो दिया था ये तजर्बा का है, लेकिन ये वो मेरे ख्याल से उन्होंने भी पूरा मौका नहीं मिल सका या वो डिफ़ाइन नहीं कर पाए कि ये किस चीज़ के तजर्बा का है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये एक तजर्बा का है जहाँ पे सिर्फ सियासतदान पैदा किए जाते हैं और उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। सियासतदान आते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं।